हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रज्ञा फ्रॉम चित्राक्षी क्लासेस। आज की वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का पार्ट 7 का क्लास, जो है मिरर फॉर्मूला। नहीं, ये मिरर फॉर्मूला पढ़ने से पहले हम थोड़ी डिस्कस कर लेते हैं हम क्या क्या पढ़े थे पिछले वीडियो में। तो हम क्या पढ़े थे? लाइट के बारे में पढ़े थे। लाइट कैसे मूव करती है पढ़े थे, कहाँ से आती है पढ़े थे ना, जहाँ से एमिट होता है उसको हम क्या बोलते थे पढ़े थे। फिर लाइट के एक फेनोमेनन जो रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़े थे। लाइट कैसे रिफ्लेक्ट करती है और प्लेन मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन होती है पढ़े थे। इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है और इमेजेस का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है पढ़े थे। नहीं, रिफ्लेक्शन के बारे में ये प्लेन मिरर में हम पढ़े थे। फिर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन भी पढ़े थे। सेकंड, स्पेरिकल मिरर में कैसे रिफ्लेक्शन हुआ था पढ़े थे। कितनी टाइप की स्पेरिकल मिरर है वही भी पढ़े थे। नहीं, और इमेज कैसे फॉर्मेशन हुआ था, रे डायग्राम कैसे स्पेरिकल मिरर में पढ़े थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला। तो इस वीडियो को देखने से पहले अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखो, हम तो स्पेरिकल मिरर 2 टाइप्स का पढ़े थे ना, ये कॉनकेव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर। नहीं, ये जो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर पढ़े थे, ये कॉनकेव मिरर और ये कॉन्वेक्स मिरर, तो इसमें रे डायग्राम पढ़े थे। तो रे डायग्राम से हमें पता चलता था ऑब्जेक्ट कहाँ होता था, इमेज कहाँ फॉर्मेशन होता है। अगर इंसिडेंट रे मूव करती हो तो कैसे मूव करती है, कौन सी पॉइंट में जाके टकराती है, ये तो रे डायग्राम में पढ़े थे। और रे डायग्राम से हम इमेज से फॉर्मेशन भी पढ़े थे। स्पेरिकल मिरर का 6 केसेस होता है, नहीं, कॉनकेव मिरर का 6 केसेस और तुम्हारे कॉन्वेक्स मिरर का 2 केसेस होता है। जैसे कि हम ऑब्जेक्ट कहाँ रखे थे और इमेज कहाँ बनाया गया था, ये पढ़े थे। ठीक है, तो फिर मिरर फॉर्मूला क्या है? अच्छा खासा ये तो पढ़ रहे थे, फिर से मिरर फॉर्मूला आ गया। नहीं, तो क्या है मिरर फॉर्मूला? कि इस मिरर फॉर्मूला की वजह से हम क्या जानेंगे, इमेज की पर्टिकुलरली डिस्टेंस क्या होता है, इमेज की साइज क्या होती है, ओके, उससे मैग्नीफाई कैसे होता है, ये वाले हम मिरर फॉर्मूला से पढ़ेंगे। इसका मीनिंग है क्या, इमेज और ऑब्जेक्ट की एक्चुअल पोजीशन जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे, मिरर फॉर्मूला। किसकी? एक्चुअल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेजेस। और इसमें तुम्हारी न्यूमेरिकल होगी, इस न्यूमेरिकल को इस मिरर फॉर्मूला से तुम फॉर्मुलेट करोगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे। ओके, तो आपको क्या है, इमेज का सही पता चलता है, इमेज का पोजीशन क्या होता है, इमेज का साइज क्या होता है, ये पढ़ने के लिए हमें मिरर फॉर्मूला चाहिए होता है। तो मिरर फॉर्मूला क्या बताती है, रिलेशन बिटवीन किस किस के साथ रिलेशन, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं यू, स्मॉल यू से, इमेज डिस्टेंस जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल v से, एंड फोकल लेंथ जिसको डिनोट करते हैं स्मॉल f से, ऑफ ए स्पेरिकल मिरर। इस स्पेरिकल मिरर के तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ के ऊपर डिपेंड करती है क्या, मिरर फॉर्मूला। जैसे एग्जांपल में क्या बताई, ये वाली तुम्हारी कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर का ये क्या होता है, फोकस होता है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है। पर अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट हुआ तो क्या मैं बोली थी, इमेजेस कहाँ क्रिएट होती है, तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड में होती है नहीं, जब तुम्हारी बियॉन्ड सी में होती है, तुम्हें सी एंड एफ के बीच में होता है, यही तो पता है। पर ये तुम्हारी क्या है, ये जो तुम्हें पता है ये जनरली आइडिया देती है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहती है, बियॉन्ड सी पे जब रहती है, इमेज की डिस्टेंस कहाँ होती है, सी एंड एफ के बीच में होता है। पर पर्टिकुलरली वो पोल से कितनी डिस्टेंस में होते हैं, ये पोल से कितना डिस्टेंस में ऑब्जेक्ट होती है, ये तो तुम्हें पता नहीं चलती ना। तो इस मिरर की फॉर्मूला से हमें पता चलेगा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पोल से कितना है और तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस पोल से कितनी होती है, यही मिरर फॉर्मूला से पता चलेगा। और इस मिरर फॉर्मूला से हम क्या फॉर्मूला कहाँ से लाएंगे, तुम्हारी ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस में, क्या बोले कॉनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यही होता है, मतलब इस पोल से, पोल मतलब इस स्पेरिकल मिरर की मिड पॉइंट नहीं, इस पोल से ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यू कहते हैं।
हम पिछली वीडियो में पढ़े थे। और ये ऑब्जेक्ट है, ये वाली ऑब्जेक्ट हो गया, ये इमेज है। और मिरर से तुम्हारे इमेज के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? बी बोलते हैं, स्मॉल बी से डिनोट करते हैं। और एफ क्या है? जो फोकल लेंथ है तुम्हारी पोल से फोकस की डिस्टेंस को एफ से डिनोट किया गया था। किए थे या नहीं किए थे? यू क्या है? तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसे पता चलता है? तुम्हारी पोल से ऑब्जेक्ट की दूरी पर डिस्टेंस को बताती है। वी क्या है? पोल से इमेज के डिस्टेंस को बताती है। और फोकल लेंथ क्या है? पोल से तुम्हारी फोकस तक की डिस्टेंस को बताती है फोकल लेंथ। ओके, तो ये वाली डेफिनेशन मिरर फॉर्मूलाइज रिलेशन क्या बताती है? हमें पता चला कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मिरर डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए स्पेरिकल मिरर की ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ से हम फॉर्मुलेट करेंगे मिरर फॉर्मूला। ओके, अगर तुम लोगों को इसकी डेफिनेशन चाहिए तो स्क्रीनशॉट मार के रखो। ठीक है, तो चलो मिरर फॉर्मूला ये क्या है? मैं क्या बोली? रिलेशनशिप बिटवीन क्या बताती है? तुम्हारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल यू से। और क्या? इमेज डिस्टेंस को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल भी से। एंड फोकल लेंथ को क्या डिनोट किया गया है? स्मॉल एफ से। तो मैं क्या, तो ये फॉर्मूला कैसे होगा? देखो, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाय फोकल लेंथ। ओके, 1 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस 1 अपॉन इमेज डिस्टेंस इक्वल्स टू 1 बाई फोकल लेंथ। तो 1 बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं 1 बाई यू, लिख सकते हैं या नहीं? क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम क्या लिए? यूनिट से डिनोट किया गया है। इमेज डिस्टेंस को क्या लिया है? भी लिए हैं या नहीं? इक्वल्स टू फोकल लेंथ को क्या लिया है? 1 बाई एफ लिए हैं। ओके, तो ये है तुम्हारी एक मिरर फॉर्मूला। अभी सभी के माइंड में आ रही है ये फॉर्मूला आया कहाँ से? ये तो रिलेशन से बता रहा है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, फोकल लेंथ का रिलेशन बता रही है। तो ये आती कहाँ है? कहाँ से आ रही है? चलो इसको हम फॉर्मुलेट करते हैं, डेरिवेशन देखते हैं। ये 1 बाई यू प्लस 1 बाई एफ इक्वल्स टू 1 बाई एफ कैसे होता है? नहीं, चलो मैं इसको मिटा रही हूँ। देखो, तो मिरर फॉर्मूला क्यों चाहिए पता चला? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट और इमेज की सही पता चाहिए, सही पोजीशन चाहिए, सही साइज चाहिए, इसीलिए हमें मिरर फॉर्मूला चाहिए होता है। रे डायग्राम क्या होता है? हम रे डायग्राम से भी हमें पता चलता, ठीक है। हम क्या बोले थे? अगर प्रिंसिपल एक्सिस में पैरेलल होती है तो वो फोकस देके मूव करती है तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे, हाँ पता चलता। पर वो क्या है, तुम्हें एक जनरल आइडिया देती है कि इमेज फोकस में क्रिएट होता है। पर कैसे फोकस तुम्हारी ऑब्जेक्ट मिरर से कितनी दूरी पर होती है, वही जो इमेज फोकस से आगे या पीछे होती है या पर्टिकुलरली फोकस पे होती है, वही बताती है मिरर फॉर्मूला। वो डिस्टेंस के बारे में हमें पता चलेगा तो तुम्हारी यू क्या है, वी क्या है, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितना है, इमेज की डिस्टेंस कितना है और फोकल लेंथ कितनी होगी। ओके, वो एक्चुअल पोजीशन ऑफ इमेज का देती है क्या? मिरर फॉर्मूला। टू फॉर्मुलेट एक्चुअल पोजीशन, actual position of image and object। ओके, ये ऑब्जेक्ट एंड इमेज की एक्चुअल पोजीशन बताती है मिरर फॉर्मूला, ठीक है। हम इसको यूं ही नहीं पढ़ रहे, ओके।
देखो कैसे, पहले मैं कॉनकेव मिरर से बताती हूँ कैसे फॉर्मूला हो रही है। ओके, फ्रॉम कॉनकेव मिरर से देखो कैसे फॉर्मूला हम डिराइव कर रहे हैं मिरर फॉर्मूला। ओके, देखो ये है तुम्हारी कॉनकेव मिरर। देखो कहाँ पे बताऊंगी, ऐसे बता रही हूँ। ये है तुम्हारी कॉनकेव मिरर। मिरर है, ग्लास तो नहीं है ना, मिरर ही है। कैसे पता चलेगा, पॉलिशिंग कर रही है नहीं, उसके आउटर सरफेस को मैं पॉलिश कर दी। कौन सी मेटल से, सिल्वर मेटल से, क्योंकि वो 90 से 95% रे को क्या कर देती है, रिफ्लेक्ट कर देती है। तो पहले से हम पढ़े या नहीं पढ़े। ये रहा तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, जिस पॉइंट में टकराती है पोल, ये इसका फोकस, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पे हम रख देते हैं ऑब्जेक्ट। इसको हम डिनोट करते हैं ए एंड बी से। ओके, वेरी गुड। अभी देखो इंसिडेंट रह गया, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस को इंसिडेंट रह गया, तो फोकस देके रिफ्लेक्ट हुआ या नहीं हुआ, खुद ही बताओ। हो गया, ठीक है। सेकंड क्या है, अभी एक रे ये पोल में छोड़ा। देखो इंसिडेंट रे पोल में टकराया। अगर इंसिडेंट रे तुम्हारी पोल में जाकर टकराती है तो क्या होता है, वहीं से तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे आ गया। आया या नहीं आया। नेक्स्ट और एक रे कहाँ जाती है तुम्हारी, तो मिरर फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे कॉनकेव मिरर से, नहीं, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारी कॉनकेव मिरर। देखो ये हो गया तुम्हारी कॉनकेव मिरर, ये तुम्हारी पॉलिशिंग सरफेस, नहीं, ये वाली हम सिल्वर मेटल से जो कोटेड किए हैं, ठीक है। और ये हो गया तुम्हारी रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यहाँ पे तुम्हारी रे रिफ्लेक्ट होगी, नहीं, इंसिडेंट रे आके यहाँ पे कोइंसाइड करेगी और रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। देखो ये है तुम्हारी ऑब्जेक्ट, ये तुम्हारी प्रिंसिपल एक्सिस, इस प्रिंसिपल एक्सिस ये पॉइंट है तुम्हारी पी, ये पॉइंट है फोकस, और इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर लिए हैं, और ये वाली तुम्हारी ऑब्जेक्ट जिसको मैं ए एंड बी में डिनोट की हूँ। ओके, ठीक है। तुम्हारी ऑब्जेक्ट से अभी इंसिडेंट रह गया, यहाँ पे टकरा, इस डायरेक्शन में गया, यहाँ पे टकराया और फोकस देके आगे मूव किया। नहीं, हम पढ़े थे अगर प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल इंसिडेंट रे जाएगी तो वो फोकस देके मूव करेगी। हो गया, फर्स्ट रूल था ये। अभी ऑब्जेक्ट से सेकंड रे गया, सेकंड रे कहाँ पे गया, डायरेक्टली जाके पोल में टकराया। ओके, जब भी पोल में टकराती है तो क्या होती है इंसिडेंट रे, तो तुम्हारी रिफ्लेक्टेड रे वही पॉइंट से ही रिफ्लेक्ट कर देती है, करती है या नहीं। देखो इस पॉइंट में आके टकराया, ये फर्स्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे था और ये सेकेंड का रिफ्लेक्टेड रे, दोनों इस पॉइंट में टकराए, मतलब यहाँ पे इमेज क्रिएट होगा, ठीक है। अभी और एक हम रे लेंगे, कौन सा वाला, अभी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से डायरेक्ट जाएगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की पॉइंट से जाती है, स्फेरिकल मिरर में टकराया तो क्या हुआ, वही पॉइंट से ही वही ऑपोजिट डायरेक्शन में वही रिफ्लेक्टेड रे मूव करेगी। नहीं, इस डायरेक्शन में आगे आ रही है, यहाँ से बाउंस बैक होके फिर से लाइट पीछे जा रही है। ये वाला थर्ड रूल था तुम्हारी रे डायग्राम का। तो इसी पॉइंट में ही तुम्हारी क्या हो रही है, इमेज का फॉर्मेशन हो रही है। ओके, और ये क्या है तुम्हारी, एक कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर में हमेशा इमेज कैसे बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड बनता है, जो कि रियल होता है, और इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है। देखो इसका जो एरो मार्क दी हूँ, ये पॉइंट ए है, तो इसका एरो मार्क कहाँ पे, नीचे है, तो ए डैश यहाँ पे है और बी डैश प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। यहाँ पे बी का पॉइंट कहाँ पे है, प्रिंसिपल एक्सिस में है, तो इसका बी डैश का भी पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में ही होगा। और इसका सर ऊपर है, ए पॉइंट में है, तो इसका सर नीचे है, तो ए डैश पॉइंट में है। समझ आ गया, ये तो हम पढ़े थे स्फेरिकल मिरर में कैसे इमेज फॉर्म हुआ था। तो ठीक है, इसमें से हम अभी मिरर फॉर्मूला को डिराइव करते हैं। देखो क्या करेंगे, इस फिगर को अच्छे से एज्यूम करो। ओके, इस फिगर को हमें क्या करना है, अच्छे से एज्यूम करना है। देखो इस फिगर में ए बी
और सी, सी कहाँ पे, ये तो ए बी सी, ये ट्रायंगल है ना, नहीं, यहाँ से लाइट तुम्हारी को सेंटर ऑफ कर्वेचर देके जो रे गई थी, इंसिडेंट रे, वही पॉइंट में टकरा के रिफ्लेक्शन हो गया था, नहीं, तो हम ट्रायंगल ए बी और सी लेते हैं, ट्रायंगल ए बी एंड सी ट्रायंगल लेते हैं, ओके, इस एंड ए बी सी ट्रायंगल एंड ए डैश बी डैश सी, यही वाला ट्रायंगल ए डैश बी डैश और सी, इस ट्रायंगल, देखो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ये ट्रायंगल क्या है तुम्हारी, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी आर सिमिलर, ये दोनों क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है, समझ आ गया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर ट्रायंगल है। तो हम क्या पढ़े, एक मैथ में हम क्या पढ़े थे, अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, अगर ए बी सी ट्रायंगल सिमिलर, ट्रायंगल ए डैश बी डैश सी सिमिलर होते हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी क्या होती है, इक्वल होती है। अगर दोनों ट्रायंगल में क्या बोली, तुम्हारी सिमिलर होते हैं, सो दे आर corresponding sides ratios are equal, मतलब क्या बोली, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जैसे कि देखो ए बी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ये है ए डैश बी डैश, ओके, इक्वल्स टू, देखो ये बी सी इक्वल्स टू क्या है, बी डैश सी, बी सी इक्वल्स टू बी डैश सी, ये समझ आया, ये क्यों हुआ समझ आया, क्योंकि ये ट्रायंगल का एक रूल है, तुम्हारी अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो भी इक्वल होते हैं। ये हम 9th क्लास में ट्रायंगल चैप्टर में तुम पढ़े होगे, एक तुम्हारी क्या था, एक थ्योरम था, ट्रायंगल के एक थ्योरम था कि ट्रायंगल की अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियोज भी इक्वल होते हैं, ओके। तो ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी बाई बी डैश सी, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ओके। इसको मैं मिटा रही हूँ क्योंकि अगर मैं फिगर मिटाऊंगी तो फिगर से देख के हम नहीं कर पाएंगे, नहीं, देखो मैं ऊपर वाली मिटा रही हूँ। अगर आप लोगों को चाहिए मेरी इस वीडियो इसका PDF, तो मुझे मेरी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी मैं PDF दे दी हूँ, तुम कलेक्ट कर देना, ठीक है। तो ए बी बाई ए डैश बी डैश इक्वल्स टू बी सी बाई बी डैश, ये वाली तुम्हारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ओके। अभी हमें देखना है क्या, और एक ट्रायंगल लेना है, क्या, ट्रायंगल ए बी और पी। देखो यहाँ पे हम रे छोड़े थे, डायरेक्टली पोल में जाके जो टकराती है, नहीं, ये वाली, तो ऑल्सो ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल, देखो ए बी पी और ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल क्या है इसकी, ए डैश बी डैश पी, ये वाली ए डैश बी डैश पी ट्रायंगल, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल, इसमें भी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स की रेशियो इक्वल होगी या नहीं होगी, देखो तो क्या होगा, ए बी बाय ए डैश बी डैश, ए बी बाय ए डैश बी डैश इक्वल्स टू, देखो अभी क्या, बी पी इस ट्रायंगल में, ए बी पी ट्रायंगल में इस पे ये वाली साइड बी पी बाय, और ए डैश बी डैश पी पे ट्रायंगल में बी डैश पी, ये हो गई तुम्हारी सेकंड इक्वेशन, हो गया। तो हमें अभी क्या करना है, इन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है,
इक्वल करना है ट्रायंगल, तो इस दोनों इक्वेशन को इक्वल करना है। देखो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो इक्वल है, सिर्फ राइट हैंड साइड को इक्वल करना है या नहीं। मैं मिटा रही हूँ, नहीं तो जगह नहीं होगा। ओके, देखो तो मैं क्या लिखी, पहली वाली सेकेंड ट्रायंगल क्या था, फ्रॉम इक्वेशन, पहले सेकंड इक्वेशन को लिख रहे हैं, इक्वेशन 2 and 1। ओके, सेकंड इक्वेशन में क्या था, BP बाई B डैश P इक्वल्स टू BC बाई B डैश C। ये था तुम्हारी, नहीं सेकंड इक्वेशन में ये था, और फर्स्ट इक्वेशन में BC बाई B डैश C था, नहीं। ठीक है, हम BP की जगह देखो, BP की जगह BP और B डैश P की जगह B डैश P ही रहने दो। ओके, अब हम BC की जगह पर ये जो BC है, ये जो B और C है, इसके जगह पर मैं लिख सकती हूँ ना PB माइनस PC। ये जो PB माइनस PC, अगर मैं PB से PC को माइनस कर दूंगी तो तुम्हारी BC निकल जाएगी, आएगी या नहीं, तो वही BC हो गया। ठीक है, और B डैश C की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, PC माइनस PB डैश। ओके, मैं क्या बोली, इस B डैश C की जगह, इस B डैश C की जगह पर मैं क्या लिखूंगी, PC माइनस PB डैश। अगर मैं PC से PB डैश को माइनस कर दूंगी, तुम्हारी B डैश C आ जाएगी, आएगी या नहीं आएगी, समझ आ गया। ठीक है, हम पहले वीडियो इसकी पहली वीडियो में हम पढ़े थे, तुम्हारी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को यू लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ इमेज को वी लेते हैं, डिस्टेंस ऑफ फोकस से मिरर की डिस्टेंस को हम लेते थे, फोकल लेंथ, ये सब पढ़े थे ना। ठीक है, अभी वही वाली सिंबल हम रिप्रेजेंट करेंगे। देखो कैसे, हम BP की जगह ये जो BP है, ये क्या है, तुम्हारी ऑब्जेक्ट से मिरर की डिस्टेंस है या नहीं, तो इसकी जगह पर मैं यू लिख सकती हूँ या नहीं। ठीक है, और B डैश P की जगह पर ये इमेज है तुम्हारी, इस इमेज से तुम्हारी मिरर के डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, V लिख सकते हैं या नहीं, तो U बाई वी हो गया। तुम्हारी जो ऑब्जेक्ट है मिरर के लेफ्ट हैंड साइड में है या राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो लेफ्ट हैंड साइड में जब होता है तो वो एक्स एक्सिस में होता है, तो एक्स एक्सिस में कोऑर्डिनेट्स हमेशा क्या होती है, नेगेटिव साइन होती है नहीं, तो सब हमेशा ऑब्जेक्ट की साइन क्या होगी, नेगेटिव होती है। वैसे तुम्हारी इमेज कहाँ पे बन रही है, वही एक्स एक्सिस में बन रही है, नहीं एक्स एक्सिस में हमारी कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, मतलब तुम्हारी इमेज कहाँ बनी है, एक्स एक्सिस में, तो तुम्हारी इमेज की डिस्टेंस में भी नेगेटिव लगेगी। समझ आया क्यों नेगेटिव हो रहा है, माइनस यू माइनस बी क्यों हुआ। ओके, क्योंकि हमें ऑलरेडी पता है कि एक्स एक्सिस में हमारी एक्स कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू क्या होते हैं, हमेशा नेगेटिव साइन होते हैं। ओके, तो माइनस यू माइनस बी में लिखिए। ओके, पी बी, ये देखो P और B को हम क्या लेंगे, ये क्या है, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस या नहीं, ऑब्जेक्ट से मिरर के डिस्टेंस को क्या, वही नेगेटिव साइन नहीं, तो माइनस यू में लिखिए। ठीक है, ये माइनस है, माइनस दे रहे हो। अभी PC को हम क्या लिख सकते हैं, ये PC क्या है, ये PC क्या है, हमारी स्फीयर का रेडियस ऑफ कर्वेचर है या नहीं, हम पढ़े थे ना। अगर तुम्हारी C सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ तो ये C से P का डिस्टेंस को हम क्या लेते हैं, रेडियस लेते हैं या नहीं, तो स्फीयर का रेडियस होता है या नहीं, तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, R से डिनोट करते हैं या नहीं। अगर R से डिनोट करेंगे तो R भी तुम्हारी एक्स एक्सिस में हुई है, तो एक्स एक्सिस में होता है, मतलब वो क्या, नेगेटिव साइन होती है, ये भी नेगेटिव हो गया। ठीक है, मैं सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ और कुछ नहीं कर रही हूँ, अच्छे से समझो। ओके, मैं सिर्फ वैल्यू ही पुट कर रही हूँ, मैं अपनी मन से नहीं लिख रही हूँ। ओके,
फिर आ गया क्या, PC। तो PC, ये PC क्या है, यही रेडियस ऑफ कर्वेचर है और ये लेफ्ट हैंड साइड में है, मतलब PC की जगह पर मैं -r लिख सकती हूँ। लिख सकते हो ना, ठीक है। फिर माइनस माइनस है। अभी PB डैश, तो PB डैश, PB डैश को क्या, ये क्या है, इमेज है। इमेज से मिरर की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, V बोलते हैं। और V के कौन सी साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में है मिरर की, तो मतलब x एक्सिस में है। x एक्सिस के है मतलब क्या है, x कोऑर्डिनेट्स माइनस पर है। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, PB डैश को हम लिख सकते हैं -V। लिख सकते हो या नहीं, समझ आया या नहीं, मैं कैसे इस वैल्यू को इस वैल्यू में रिप्रेजेंट की हूँ। ओके, मैं सिर्फ इसको क्या, हमारी मिरर में जो UVR से रिप्रेजेंट की हूँ और कुछ नहीं की हूँ। ओके, समझ आया, ठीक है। अभी देखो, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब U/V हो गया। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। देखो -U माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +R हो जाएगा। अभी क्या, -R माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +V हो जाएगा। हुआ या नहीं, हो गया। ओके, इसको मिटा रही हूँ। देखो, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पढ़े हो ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9th क्लास में पढ़े हो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। देखो, इसके क्या, न्यूमरेटर के साथ इसकी डिनोमिनेटर और इसकी न्यूमरेटर के साथ इसकी डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे U इन मल्टीप्लाई -R + V इक्वल्स टू V इंटू -U प्लस R। ओके, हो गया। सिंप्लीफाई, UR प्लस UV इक्वल्स टू -UV प्लस VR। ओके, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, देखो UV, ये माइनस है, इस साइड लेके आ रही हूँ, ये UV हो गया। ओके, ये VR लिख रही हूँ, और ये जो -UR इस साइड आ जाएगी तो +UR हो जाती है। हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 2UV इक्वल्स टू VR प्लस UR हो गया। सिंप्लीफाई हो गया। अभी क्या करेंगे, हमें बोथ साइड मतलब इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड के में और राइट साइड में, जिसको हम बोलते हैं LHS एंड RHS, इस LHS और RHS में हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग UVR ऑन बोथ साइड। ओके, हम बोथ साइड में डिवाइड करेंगे। ओके, देखो, तो 2UV by UVR इक्वल्स टू VR by UVR प्लस UR by UVR। अभी कट कर देते हैं, UV कट गया, VR कट गया, UR कट गया। ओके, तो क्या रहा, 2/R इक्वल्स टू 1/U प्लस 1/V। ओके, ओके, समझ आया। नेक्स्ट देखो, मिटा रही हूँ ऊपर का, अगर तुम्हें लिखना है तो थोड़ा स्क्रीनशॉट मार के लिख दो बच्चों। ओके, देखो, इस 2R हम पहले एक रूल पढ़े थे क्या, कि हमेशा हमारी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हमारी फोकल लेंथ की डबल होता है या नहीं। हमें फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं, R/2 से निकाले, हमें निकाले थे या नहीं, ये वाली एक रूल पढ़े थे ना। तो R/2 इक्वल्स टू F, तो इसको हम R की जगह पर 2F लिख सकते हैं। तो वही वाला देखो, R की जगह पर हमें 2F पुट करना है, मतलब 2/2F। ओके, मैं R की जगह पर 2F पुट की हूँ।
इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। ये 2 कैंसिल आउट हो गया तो 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v, जो हो गया तुम्हारी मिरर का क्या फॉर्मूला। ओके, तो इस मिरर के फॉर्मूला में ये क्या बताती है, तुम्हारी रिलेशनशिप बिटवीन क्या फोकल लेंथ एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस का रिलेशनशिप बताता है। ओके, तो कैसे फॉर्मुलेट हुआ समझ आया। ये कॉनकेव मिरर में हमें मिरर की फॉर्मूला की डेरिवेशन निकाली। ओके, अभी पढ़ेंगे हमारी कॉन्वेक्स मिरर में कैसे डेरिवेशन होगा। नहीं, वही वाली देखो, कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर हो गया। अभी कॉन्वेक्स मिरर में कॉन्वेक्स मिरर में कैसी तुम्हारी हमारी फॉर्मूला डेरिवेशन होती है कॉन्वेक्स मिरर। चलो